हेलो स्टूडेंट, फिर से मैं श्री निगम यहाँ पर आपके लिए हूँ। एक हमारे चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए, ठीक है, हम अपनी पोएट्री सेक्शन पर जाते हैं। बिल्कुल हम उसी तरीके से चलेंगे स्मूथली, जैसे हमारी बुक है प्यारी सी फर्स्ट फ्लाइट, बिल्कुल वैसे वैसे चलेंगे। आप साथ साथ प्रोज पढ़ेंगे, पोएट्री पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे और सबके बढ़िया हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे। आज हम लोग पढ़ते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है, सबसे पहले आप थोड़ा सा रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में सुन लीजिए। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो एक अमेरिकन पोएट है। अमेरिकन पोएट है और आपको ये बता दें, ये इनकी जो लैंग्वेज है, इनकी लैंग्वेज बहुत सिंपल लैंग्वेज है, बहुत सिंपल लैंग्वेज है। और जैसा आपके हमारे यहाँ अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडियन लिटरेचर में जैसा हमारे प्रेमचंद है, प्रेमचंद मतलब मुंशी प्रेमचंद, ये इनकी जो लैंग्वेज होती है वो लैंग्वेज में क्या होता है कि ये एक अपनापन सा आता है। अपनापन सा क्यों आता है? क्योंकि लैंग्वेज बहुत सिंपल, एक आम इंसान को समझ में आ जाती है। वैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोएम है, उनकी जो लाइनें हैं वो बहुत सिंपल होती हैं और वो बहुत आसानी से जो है लोगों को अटैच, लोगों को टच कर जाती हैं, लोग उससे अटैच हो जाते हैं। ठीक है, तो हम उस पर बात अपनी करते हैं। इनका जो मैसेज होता है, ये मैसेज जो बहुत ही ज्यादा डीप होता है। लैंग्वेज भले इजी हो, लैंग्वेज भले इजी हो, डजेंट मैटर, लेकिन मैसेज इसका बहुत डीप होगा। मैसेज क्यों डीप होगा? क्योंकि ये एक मतलब आज का जो समय है हमारा, उस समय में किस तरीके से लोग रहते हैं, कैसे उनको रहना चाहिए, मतलब एक्चुअली व्हाट आवर लाइफ वांट्स अस एंड व्हाट वी आर गिविंग। हमारा जीवन हमसे क्या चाहता है और हम उसको दे क्या रहे हैं, ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। डस्ट ऑफ स्नो की बात करें हम, ये इंपॉर्टेंट आपकी ये पोएम है, आप इसको देखेंगे अगर तो डस्ट ऑफ स्नो जो है, इसमें पहली लाइन है आपकी, ठीक है, पहली लाइन की अगर हम बात करें तो इसमें आपका लिखा हुआ है द वे अक्रॉस, यानी एक रास्ता है। अब आप देखिएगा यहां पर तीन चीजों की बात की गई है, एक क्रो की, ठीक है, एक हैमलॉक की, दो चीजों की बात की गई है। मी जो है यहां पर ये मी जो है, अगर हम इसकी बात करें तो ये राइटर है। मी जो है कौन है? ये आपका राइटर, ठीक, राइटर। अब भाई राइटर जो है अपसेट होगा किसी चीज से, क्या पता किस बात से वो अपसेट हो सकता हो उसका ब्रेकअप हो गया, उसकी गर्लफ्रेंड ने कुछ कह दिया हो, मे बी, लेकिन वो अपसेट है। हाँ, और भी कोई बात हो सकती है, लेकिन वो अपसेट है और वो रास्ते से जा रहा है। द वे अक्रॉस, जंगल के रास्ते से वो होके निकल रहा है। जंगल के रास्ते से होकर के जब वो निकलता है तो एक हैमलॉक ट्री है। हैमलॉक एक ऐसा पेड़ होता है जो पॉइजनस होता है, जो जहरीला होता है। उस हैमलॉक ट्री के नीचे से वो निकल रहा है, उसके ऊपर, अच्छा आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, ये हैमलॉक इसको नेगेटिव मानते हैं हम लोग, क्रो इसको भी नेगेटिव मानते हैं। मतलब हालांकि जैसे सभी ट्री हैं वैसे ये भी एक ट्री है, और पॉइजनस ट्री का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता, ठीक है, वो पॉइजनस है लेकिन बहुत हद तक वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी हेल्पफुल होते हैं। बहुत से ऐसे उनके पॉइजन से वो काफी एक एंटीबायोटिक लेयर बनाते हैं। क्रो जो होता है वो भी एक नॉर्मल सा, जैसे बाकी बर्ड्स है वैसे वो है। अब अगर उसकी आवाज वैसी है तो उसमें इसकी क्या गलती है? वही चीज यहां पर ये बताया जा रहा है कि जो कुछ भी हमारी जिंदगी में होता है, द वे अक्रॉस, शूट डाउन। शूट डाउन का मतलब क्या होता है? शूट डाउन का मतलब होता है आपका हिलाना, हिलना, हिलना। शूट डाउन का मतलब हिलना, हिल करके नीचे गिर गया। ए डस्ट ऑफ स्नो, ए डस्ट ऑफ स्नो मतलब एक बर्फ, खूबसूरत सा पेड़ है, एक भले वो पॉइजनस है तो क्या से, लेकिन उस पर
बर्फ गिरी हुई पड़ी हुई है। पोएट जो है डिप्रेस होकर के वो उन्हीं रास्तों से निकल रहा है, उस पेड़ के नीचे से निकल रहा है, और उस पेड़ पर जैसे ही एक कौवा आकर के बैठता है, वो तुरंत बर्फ जो है, बर्फ की जो डस्ट है वो आकर के पोएट के ऊपर गिर जाती है, और पोएट का क्या होता है, मूड फ्रेश हो जाता है। मूड क्या होता है, फ्रेश हो जाता है। हैज गिवन माई हार्ट, वो चीज जो हो रही थी, वो चीज जो हुई, जो डस्ट पार्टिकल स्नो के गिरे, उसने क्या कर दिया, मेरे हार्ट को, माई मतलब पोएट अपनी बात कर रहा है, मेरे हार्ट को चेंज कर दिया। ए चेंज और गिवन माई हार्ट, वो मेरे दिल को छू गया। ए चेंज ऑफ मूड, क्योंकि मेरा मूड पूरा बदल गया। एंड सेव सम पार्ट, और मैं अगर पूरे दिन मेरा ध्यान उसी डिप्रेशन में लगा रहता, वही बात जो मैं सोच रहा था उसी में लगा रहता, अगर वो स्नो के पार्टिकल मेरे ऊपर ना गिरते, और मेरा मन जो है अब वहां से क्या हो गया, डिस्ट्रैक्ट हो गया। अब मैं पहले जो डिप्रेस था, पहले जो मैं सोच रहा था, वो सोचने की वजह से क्या हो रहा था, मेरा जो दिन था जो खराब जा रहा था, वो जब वो स्नो के जो पार्टिकल गिरे, उससे मेरा दिन जो है अब अच्छा हो गया। यानी बचा हुआ दिन का जो मेरा हिस्सा था वो रूड होने से वो बच गया। रूड का मतलब आपका खराब होने से, यानी कि पछतावा। रूड का मतलब मुझे अभी क्या होता है, यहाँ पर देखो एक चीज हम आपको बता दें, यहाँ पर एक चीज है, इसमें यहाँ पर क्या होता है, रूड। रूड का मतलब ये होता है, जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ हेड इन रिग्रेट, मैं रिग्रेट में जीता रहता, रिग्रेट यानी पछतावे में जीता रहता है। देखो जिंदगी क्या होती है, जिंदगी हमारी एक वो होती है, हर दिन जो हम अपना जीते हैं, उस हर दिन में क्या होता है, वो दिन हमारी लाइफ का हमसे जा रहा है हमारे पास से। यानी हर दिन, अगर सच बताऊं दोस्तों, हर दिन हम जी नहीं रहे हैं, बल्कि हर एक दिन जी करके हम अपने जो है डेथ के करीब पहुंचते चले जा रहे हैं हर दिन। तो यानी आप सोचो कि हमारे लिए हमारा दिन कितना वैल्यूबल है। और यही लोग कहते हैं कि अगर आप किसी को बेस्ट गिफ्ट देना चाहते हो, सबसे प्रीशियस गिफ्ट देना चाहते हो, तो आपके लिए आपके टाइम से बढ़कर के कोई भी प्रीशियस गिफ्ट नहीं होता। क्योंकि एक बार जो टाइम आता है, वो टाइम दोबारा फिर वो चला जाता, वो दोबारा कभी भी वापस लौट के नहीं आता। इसी चीज का पछतावा यहाँ पर बोल रहा है पोएट, कि मुझे पछतावा होता कि मैंने अपनी जिंदगी का एक दिन खराब कर दिया। पूरी पोएट को अगर हम समराइज करें तो देखिए, यहाँ पर पोएट ये बोल रहा है, ये जो आपकी लाइनें हैं, ये पैराग्राफ में क्या है, यहाँ पर पोएट ये बताने की कोशिश कर रहा है कि कोई भी चीज नेगेटिव या पॉजिटिव, जैसे मान लो ये क्रो है और ये हेमलॉक है, तो ये नेगेटिव या पॉजिटिव कोई भी चीज गॉड की तरफ से बन करके नहीं आती। गॉड, वी आर द चाइल्ड, वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। और हम अगर भगवान के बच्चे हैं, जैसे एक माता पिता के लिए बच्चे सारे बराबर होते हैं, चाहे वो अच्छे कैसा भी बच्चा हो, वो सब बराबर होते हैं। और अगर हम सब बराबर हैं तो हम कैसे ये डिसाइड कर लेते हैं कि सामने वाले, हम कैसे, मतलब हमें जज करने का अधिकार कैसे हुआ कि ये चीज गलत है, ये चीज सही है, या ये चीज, क्या हम परफेक्ट हैं? हम तो परफेक्ट हैं। तो जब हम परफेक्ट नहीं है तो हम क्यों किसी को नेगेटिव हम टैग पकड़ा देते हैं कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अब ये नेगेटिव अगर चीज थी, लेकिन इसने ही तो उसका दिन बचा लिया ना पॉइंट का। दोनों नेगेटिव चीज है ना, दोनों नेगेटिव चीज थी, लेकिन उसने क्या किया कि उसके हार्ट में एक उमंग, एक मतलब एक खुशहाली डाली, उसका मूड बदल दिया, और जो है उसका पूरा दिन बर्बाद होने से बच गया। नहीं तो दिन बर्बाद हो जाता तो उसको पछतावा होता। तो यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने देखो कितने सिंपल लैंग्वेज में बता दिया कि हमारे लिए, यानी कि हाउ टाइम इज प्रीशियस, कि हाउ टाइम इज प्रीशियस
फॉर अस। एक तो पहला मैसेज ये होगा कि टाइम हमारे लिए कितना प्रीशियस है, और दूसरा, ठीक है, थॉट्स जो होती हैं, ठीक है, थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। एक तो हमेशा पॉजिटिव सोचिए, किसी के लिए भी, किसी के बारे में कोई बुरा नहीं सोचिए, कोई बुरा मत सोचिए कभी भी। अगर कोई आपके बारे में बुरा सोचता है, लेट हिम डू, उसको करने दो। हमेशा याद रखो, इफ यू हैव ट्रस्ट इन गॉड, तो गॉड आपके साथ कभी भी कुछ भी बुरा नहीं होने देगा। सबसे बड़ी चीज हमारी ये होती है कि हम जिंदगी में अपने आने वाले दिनों को किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। हमारा जो दिन है, हमारी जो एक एक हमारी जिंदगी का एक एक मोमेंट है, एक एक समय है, उसको हम कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। वरना धीरे धीरे करके ये लाइफ हमारी खत्म हो जाती है और हमारे पास जीवन में कुछ भी करने को नहीं रह जाता है, सिवाय, जैसे लास्ट में इसने बोला ना, रीव, पछतावे के। तो इसीलिए आप लोग भी अपना पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अपने सक्सेस, अपने करियर पर ध्यान दीजिए, और डू नॉट वेस्ट द टाइम। सो इस पोयम के साथ हम हमारे डस्ट ऑफ स्नो जो पोयम है, इसको कंप्लीट करते हैं, और इसके बाद कल हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे गए हैं हमारे 5 इयर्स बोर्ड के एग्जाम में, उस पर बात करेंगे। थैंक यू।